ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरीश पेमदे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और ये दिन लोगों को हृदय को स्वस्थ कैसे रखें और हृदय की बीमारियों से कैसे बचें, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में हार्ट की बीमारी बहुत आम है और हमें जरूरत है जागरूक रहकर और नियमित रूप से अपने हृदय की जांच कराकर उसे ठीक रखने की। एक आंकड़े के अनुसार विश्व में लगभग 1,86,00,000 लोगों की हर साल दिल की बीमारियों से मौत हो जाती है। इसलिए आज के दिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने हृदय की देखभाल अच्छे से करेंगे। कोविड काल में लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ी है। हालांकि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% से भी अधिक हो गई है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कल 28,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। साथ ही देश में कोविड के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 01123978 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमदे। डॉक्टर हरीश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार और मैं तैयार हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और अगर श्रोतागण भी पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उनकी शंकाओं का समाधान करने का। बिल्कुल हरीश जी, हमारी चर्चा के बाद श्रोताओं के सवालों को हम जरूर लेंगे। और श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर हरीश से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर हरीश, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आपसे जानना चाहेंगे कि नियमित रूप से अपने हृदय को हम कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और वो कौन सी जांच है या टेस्ट हैं जिन्हें हम टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। देखिए, जब हम दिल की बीमारी की बात करते हैं तो हम सामान्यतया उन दिल की बीमारियों की बात करते हैं जो हमें थोड़े से वयस्क अवस्था में हो जाती है। जी, ठीक है। और वो उनको हम लाइफ स्टाइल डिसीज के नाम से ज्यादा जानते हैं कि अगर हमारा वजन अधिक हो, नियमित रूप से व्यायाम हम ना करते हो, तो उस तरह का रिस्क, हमारे हार्ट डिसीज होने का रिस्क ये हो जाता है। तो उसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम अपना ब्लड प्रेशर जरूर नियमित रूप से चेक। जी, अधिक है तो उसको हम कंट्रोल रखें। एक बड़ा कारण होता है दिल की बीमारियों को होने का वयस्कों में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। दूसरा, डायबिटीज की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हार्ट में पैदा हो जाती हैं। ठीक है, और उनसे भी हमें बचना चाहिए। तो अपनी नियमित रूप से डायबिटीज की जांच कराएं, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच। साल में एक बार ये चीजें जरूर हमें कराना चाहिए। जी, स्वस्थ खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम मतलब हफ्ता 7 दिनों के अधिकांश दिनों में लगभग आधे से 1 घंटे तक सामान्य रूप से व्यायाम करें। वॉक करें, पैदल चलें या दौड़ें या कोई दूसरी एक्सरसाइज करें। कुछ ना कुछ हमें अवश्य करना चाहिए। और इससे विपरीत एक बात और है, व्यायाम वगैरह करें, लेकिन जो सीडेंटरी लाइफ जिसे हम बोलते हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, जितना ज्यादा समय हम बैठे बैठे गुजारते हैं वो भी एक अलग से रिस्क फैक्टर है। उसको भी हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उठ जाएं, थोड़ा टहल लें, खड़े हो जाएं,
ये सब काम हमें लगातार करना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे और अपने फैट की जांच कराते रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहेंगे साल में एक बार, उसको हम ना बढ़ने दें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें या ना बढ़ने दें, वजन को कंट्रोल में रखें, तो उसकी वजह से हम जो दिल की बीमारियां हमारे को होंगी ही नहीं। जी। और अगर बीमारी हो भी जाती है तो डॉक्टर को दिखाएं, जो भी वो दवाइयां देते हैं उसका नियमित रूप से सेवन करें। कभी वो कसरत बताते हैं वो कसरत करें, जो खान पान में थोड़ा बहुत परहेज वो बताते हैं उसका भी जी। हम पालन करें, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर हरीश, आपका पीडियाट्रिक फील्ड में बहुत लंबा अनुभव रहा है बच्चों की चिकित्सा में। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में किस तरह से दिल की बीमारी हो सकती है, या किस तरह की बच्चों का जो दिल है उसको अगर हम देखें, वैसे तो कहते हैं कि बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, लेकिन अगर मेडिकली अगर हम बात करें तो वहां पे हमें क्या सावधानी रखनी होगी? हाँ, देखिए बच्चों में जो प्रमुख रूप से दिल की बीमारियां होती हैं जिनको हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, जब बच्चा पैदा होता है उस समय ही उसके अंदर वो बीमारियां हो जाती हैं। उनको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स कहते हैं कि जो हार्ट की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो भी दिल हमारा है जिस तरीके से बना हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कहते हैं कि जन्म से ही जो बीमारियां कुछ बच्चों को हो जाती है। जी। तो बहुत माइल्ड भी हो सकती है, मतलब बहुत हल्की सी हो सकती है, जिसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती और व्यक्ति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है और कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन कुछ बीमारियां अत्यंत गंभीर भी होती हैं और इतनी गंभीर भी होती हैं कि उनके साथ जीवन संभव नहीं होता है ना। तो वो बच्चे अल्प समय में, जब 2-4 दिन के हैं या 1 महीने के, उस समय भी उनकी मृत्यु भी हो सकती है, इतनी गंभीर भी होती हैं वो। ठीक है, लेकिन जो ठीक है आगे तक बढ़ जाते हैं, आजकल काफी अच्छे इलाज भी आ गए हैं दवाइयों से, ऑपरेशन से, तो उनकी एक लंबा जीवन वो व्यतीत कर सकते हैं। इसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बच्चे को हो गई तो दूसरे बच्चे में भी होने की संभावना होती है। तो जब दूसरा बच्चा पेट में है उस समय बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी करके दिल की जांच वगैरह करी जा सकती है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है जिनमें बच्चों में यह होता है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं किसी को भी। बच्चों में भी, बच्चों को हम मानते हैं लगभग 18 वर्ष तक, अगर उन बच्चों में भी थोड़ा सा वजन ज्यादा हो जाए, फैट ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, किसी भी कारण से, बच्चों में ब्लड प्रेशर अपने आप नहीं होता लेकिन किसी न किसी कारण से होता है, अधिकांश बच्चों में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए उनमें, या कोई किडनी की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, और कुछ और बीमारियां हैं जो किसी और कारण से हो जाती हैं, तो उनमें भी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिस तरह से बड़ों में बीमारियां होती हैं। एक कावासाकी डिसीज हम कहते हैं, एक तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसके में भी हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, उससे भी हार्ट डिसीज हो सकती है। रूमेटिक फीवर नाम की एक बीमारी है जो एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, अब काफी कम हो गया है, लेकिन वो भी काफी बच्चों में हम पहले देखा करते थे। तो ये सब तरीके से भी बच्चों का हार्ट उसमें अफेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, उससे हार्ट डिसीज हो सकती है। लेकिन बड़ों की तुलना में ये परसेंटेज इसका बच्चों में काफी कम है, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जब भी लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, अपने बाल चिकित्सक को दिखाएं, वो आपको बताएंगे कि बीमारी है कि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 3 वर्ष की उम्र के बाद साल में एक बार बच्चों का भी ब्लड प्रेशर हमें चेक करना चाहिए। तो जब भी मौका मिले बच्चों को आप किसी चिकित्सक के पास ले जाएं, तो उनको कहिएगा कि बच्चों के अलग से इंस्ट्रूमेंट के कफ आते हैं जो हाथ पे लगाते हैं, उनका उपयोग करते हुए बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करें और हमें बताएं ये नॉर्मल है, कहीं ज्यादा तो नहीं है ना। तो ये प्रिकॉशन छोटी सी लेंगे तो हम बहुत सारे हार्ट के डिसीज से भी बच सकते हैं। जी। और डॉक्टर हरीश, इस समय अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के मामलों में खासी कमी आ रही है, और कल भी काफी नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन त्योहारों का मौसम करीब है और ऐसे में बाजारों में भीड़-भाड़ होना और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन काफी होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी त्योहारों को देखते हुए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की हिदायत दी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये केसेस कम हुए हैं, लोग काफी शिथिल हो गए हैं। कोविड अनुरूप व्यवहार में काफी शिथिलता आ गई है, लोग मास्क नहीं लगाते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में भी जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी काफी शुरू हो गया है। ये अच्छे संकेत नहीं है। देखिए,
अच्छी बात है कि कोरोना की बीमारी अभी कंट्रोल में है, नहीं फैल रही है, और हमारी सबकी प्रार्थना है और प्रयास है कि ऐसा ही रहे, बीमारी ज्यादा ना फैले। जी। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को भी संक्रमण है और अगर उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया और दूसरे व्यक्ति ने भी प्रिकॉशन नहीं लिया, मास्क नहीं लगाया, भीड़ भाड़ भरे इलाके में रहे, बार बार हाथ नहीं धोए, तो ये बीमारी उतनी ही तेजी से फिर से फैल सकती है। उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो सरकार के कहा है, कोविड अनुरूप व्यवहार करें, दूर दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, मास्क अवश्य पहने। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना बेहद आवश्यक है। ठीक है, वैक्सीन से आप गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं, गंभीर तरह की जो कोविड बीमारी होती है उससे बच जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेटेड पर्सन भी कोविड के वायरस को दूसरे को फैला सकता है। जी। इसलिए मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर हरीश, बच्चों की बातें चल रही थी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या कुछ इस समय चल रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता है। एम्स में हमने देखा कि कोवैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं, जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। तो कब तक बच्चों की वैक्सीन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट है इस क्षेत्र में? देखिए, बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते से हम लोग भी बड़ी प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से ये वैक्सीन आए तो बच्चों को मिलना शुरू हो। अभी भी ना कोई भी किसी भी वैक्सीन के जब भी हम लाइसेंसिंग होती है या बच्चों में हम उपयोग में लेके आते हैं, तो पहले बड़ों में ही उसका ट्रायल किया जाता है, उसके बाद जब बड़ों में इस्तेमाल होने लगती है तब बच्चों में आता है। जी। बच्चे बड़े कोमल होते हैं, सभी जानते हैं। उनकी किसी भी वैक्सीन को या किसी भी दवाई को जो सहने की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। जब तक हम पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो जाते कि इस विशेष दवा से या वैक्सीन से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक उसे बच्चों को देने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है। तो उसकी प्रक्रिया जारी है, तमाम तरह के अध्ययन किए जा रहे हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ और नई वैक्सीन जिनमें बच्चों पर स्टडी की जाएंगी। तो उन सब के परिणाम आ जाएंगे, उन परिणामों को जो विशेषज्ञ समिति है वो अच्छी तरह से उसका आकलन करेंगे, उसको परखेंगे, और ये जब सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ बच्चों में ये सुरक्षित रूप से दी जा सकती है, उस समय उसको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन लाइसेंस मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम सभी बच्चों को तुरंत शुरू कर देंगे जी, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता भी एक विषय रहेगा इसके लिए। तो उसको भी एक तरह से प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा कि किन बच्चों को पहले लगाई जाए, उसके अनुसार ही इसका टीकाकरण होगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में इसकी शुरुआत हो सकती है। जी। और डॉक्टर हरीश, बच्चों के स्कूल की अगर हम बात करें तो अब काफ़ी राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन पेरेंट्स के मन में एक थोड़ी चिंता है कोविड की वजह से कि बच्चे क्या वहाँ पे किस तरह की सावधानी रखें। यहाँ पे बच्चों की भी हम बात करते हैं, पेरेंट्स की भी बात करते हैं और स्कूल की भी बात करते हैं, तीनों एंड पे क्या सावधानियां होनी चाहिए? देखिए, सावधानियां तो वो ही 3 सावधानियां हैं जो सबसे आवश्यक हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटेशन, हैंड हाइजीन को अच्छे से रखना। अनावश्यक रूप से बाहर न जाना या ना मिलना जुलना। स्कूलों में भी उनके गाइडलाइंस दिए गए हैं कि किस तरह से व्यवहार करना है। सारे टीचर्स और दूसरे वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन होना जरूरी है और भीड़ में ज्यादा इकट्ठे ना रहें। अगर किसी को भी लगता है कि इसको कोई बुखार आ रहा है या जुकाम हो रहा है या कोविड के अनुरूप कोविड जैसा कोई लक्षण आ रहा है, तो वो उससे दूर रहे, अपने आप से दूसरों को अलग कर लें। ये सारी चीजें सभी को बरतनी है। वही वायरस सभी जगह है, उससे बचने के उपाय सबके लिए एक जैसे ही हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, बच्चे हैं, टीचर हैं, कहीं पर भी हैं, उनका पालन हमें करना ही पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग आधी क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं जी, जिससे को सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से दूर दूर रह के उसका पालन किया जा सके। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे बस में जाना है या कैसे बच्चों को लेके जाना है, और बच्चों को एक दूसरे से दूर रखा नहीं जा सकता। मास्क पहनने के लिए भी बात तो हम करते हैं, लेकिन बच्चे कभी निकालेंगे भी, ये सब होगा, तो थोड़ा बहुत खतरा तो है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, खासतौर से दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया में, कि कोविड के नए केसेस
निग्लिजिबल से है, बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस हमारे समाज में, कम्युनिटी में, सर्कुलेशन में बहुत कम मात्रा में रह गया है। जी। जब ये बहुत कम मात्रा में है तो किसी से दूसरे से होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है ना। उस समय अगर हम इस बात को परखें कि स्कूल खोलने के क्या लाभ हैं, बच्चों को भेजने के क्या लाभ हैं, और उसकी तुलना हम करें कि बच्चे घर में बैठे रहे तब कितना नुकसान है, तो आज की परिस्थिति में तो लगता है स्कूल भेजने में ज्यादा लाभ है, क्योंकि वायरस बहुत कम हो गया है और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए हैं जी, बहुत दिनों से घर में हैं। हाँ जी, तो वो स्कूल जाएंगे तो एक्टिव रहेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, तो उनकी भी काफी सारी एक दूसरे से की चिंताएं होती हैं, दोस्तों से मिलकर दूर हो जाती हैं। ये कुछ चिंता ऐसी होती है जो दोस्त ही दूर कर सकते हैं, उनको माँ बाप दूर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर हरीश। और इनफैक्ट किसी को पसंद आई हो या ना ही हो, बच्चे जरूर आपको धन्यवाद कह रहे होंगे। और देखिए ये जो बात मैंने कही है, ये माँ बाप को समझना इसके लिए बहुत आवश्यक है जी ना। और इस बात को गांठ बांधना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माँ बाप नहीं कर सकते हैं, जी, वो दोस्त ही कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज की कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पीएमडी। आप भी डॉक्टर हरीश से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 1800-115767। और हमारे आज के कॉलर जो पहले कॉलर हैं रमाशंकर वाजपेयी जी, लेकिन कॉल लगने के साथ ही डिस्कनेक्ट हो गई डॉक्टर साहब, तो अब हम अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने। और दया किशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अगले कॉलर। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। जी दया जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, बोंदकला चरखी दाद हरियाणा बोल रहा हूँ जी। जी बिल्कुल, बताइए। 518 एपिसोड हो गए ये आपके, अब मैं हर रोज सुनता हूँ जी, बहुत अच्छे लगते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ जी, हमने दोनों डोज लगवा लिए हैं जी। जी बिल्कुल। कितने समय तक इनका असर रहेगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर हरीश दोनों डोज ले चुके हैं। देखिए अभी तक नई बीमारी है, नई वैक्सीन है, इसका ज्यादा अनुभव वैज्ञानिकों को या डॉक्टरों को अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक की जो जानकारी है उससे तो ये लगता है कि ये 2 डोज ही काफी रहेंगी, इसके अलावा और हमें वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी तक तो असर काफी लंबा समय तक रहने वाला है, और जब बीमारी ही खत्म हो जाएगी तो वैक्सीन के असर की ज्यादा आवश्यकता होगी नहीं। इसलिए हमें इस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए कि कब तक असर रहेगा, बीमारी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो तीनों जो कोविड अनुरूप व्यवहार है वो हमें उसका पालन करना ही होगा, और इस बात की चिंता अभी छोड़ देनी है। इसकी चिंता करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक दल हैं जो लगातार सरकार में काम कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता होगी तो उसके बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी केवल 2 डोज जो लगाई जा रही हैं वो काफी है, और उससे काफी लंबे समय तक हमें कोविड की बीमारी से बचाव होगा। जी, और हरियाणा के बाद हम रुक करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से गुरुनाथ जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल है सर, अभी जो इन्फेक्टेड केसेस है वो अभी 20,000 के नीचे ही आ रहे हैं 2-3 दिन से, और रिकवरी रेट भी हमारा 97 के ऊपर ही है जी, और जो एक्टिव केसेस है वो भी सर अभी 2,81,000। क्या सर आप ये मान लीजिए माने कि अभी हम ये जो कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल है सर, ये जो अभी त्योहार आ रहे हैं जी, दशहरा है, दिवाली है, और रिलीजन के भी त्योहार आएंगे सर, अभी कुछ लोग जो कोविड बिहेवियर का ये जो पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे सर, क्या हम आगे भी खतरा देख सकते हैं क्या? जी डॉक्टर हरीश, मुझे लगता है कि काफी जागरूक हैं और इस बात से चिंतित हैं कि लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह का खतरा हो सकता है, और क्या जो केसेस कम हो रहे हैं कोविड के, तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमें कोरोना से मुक्ति मिल रही है?
देखिए, कुछ हफ्ते पहले WHO की में डॉक्टर सौम्या है, भारती हैं, वो भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन अभी WHO हेडक्वार्टर में काम करती हैं, वहाँ के चीफ साइंटिस्ट हैं। चीफ साइंटिस्ट है। उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि अब भारत में कोरोना एक एंडेमिक डिसीज होता जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि बहुत कम संख्या में लोग प्रभावित होंगे, लेकिन होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम जांच करते रहें, तो अगर हम वैसे भी जांच करें बुखार में और जुकाम खांसी जो होता है, तो बहुत सारे वायरसेज हैं जिनकी वजह से ये जुकाम खांसी बुखार निमोनिया होता है। तो ये कोरोना वायरस भी उनके जैसा ही होकर रह जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और डॉक्टर सौम्या का कहना यह था कि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि ये एंडेमिक डिसीज हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि कम संख्या में ये कैसे होते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। तो हम ये उम्मीद ना करें कि बिल्कुल जीरो केसेस हो जाएंगे, जीरो नहीं होंगे, थोड़े थोड़े से रहेंगे, लेकिन इसकी वजह से कोई गंभीर समस्याएं ना हो, मृत्यु अधिक ना हो, इसका हम प्रयास करना चाहिए और हो रहा है। अभी भी जो पहले सेकेंड वेव में जितनी ज्यादा मृत्यु दर थी उसके मुकाबले तो अब बहुत ज्यादा कम हो गई है मृत्यु दर, और लगभग नहीं भी हो रहे हैं। और किसी भी वायरस की वजह से जो निमोनिया है, उससे पहले भी ये तकलीफें होती रही हैं, लेकिन हमारे संदर्भ में हमारे ध्यान में आगे के पहले नहीं आई है। कोविड के बाद से इस पर सबका ध्यान बहुत ज्यादा गया है। तो ये बीमारी में धीरे धीरे एंडेमिक डिसीज हो जाएगी, कम मात्रा में होती रहेगी, लेकिन ऐसी बड़ी मात्रा में नहीं होगी। और हम सब लोग बड़ी उम्मीद से लगाए बैठे हैं कि उतनी अधिक संख्या में ये फिर से ना आए। और इसमें ये तभी होगा जब सभी लोग कोविड अनुरूप व्यवहार का पूर्णतया पालन करें। खास तौर से जो हमारे त्योहारों का मौसम अब आ गया है, दिवाली है, नवरात्र है, बहुत सारे लोग उसमें काफी इकट्ठे होते हैं। अगर उस समय हम कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करेंगे, तब निश्चित रूप से ये केसेस नहीं बढ़ेंगे। जी, और अब रुक करते हैं दिल्ली में लूनी का, जहां से यामीन भाई रेडियो वाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते भैया। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन लोगों को कोरोना हो गया था और वो ठीक हो गए, तो उसका दुष्प्रभाव हार्ट पे भी पड़ा है क्या? जैसे कि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है कुछ लोगों को। जी डॉक्टर हरीश, देखिए कोरोना की वजह से ना बहुत सारे लोगों को की समस्याएं हुई हैं। तो किन्हीं लोगों को हार्ट की समस्याएं भी हुई हैं, किसी को लंग्स में समस्या हुई है, किसी को ब्रेन में हुई है, तरह तरह की दिक्कतें हुई हैं। लेकिन सबका इलाज हो जाता है। समस्या है, डॉक्टर को दिखाएं, उन सबका हम अच्छे से इलाज कर पाएंगे। और तकलीफें तो हुई है, कोरोना की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हुए हैं और लंबे समय तक रहने वाली तकलीफें भी हुई हैं, सभी को हुई है। लेकिन इलाज संभव है, चिंता ना करें उसके लिए। जी, और अब उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपके साथ ईश्वर थे, उन्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी रिंकी जी बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है या फिर कोई ऐसे अन्य बीमारी से ग्रसित है, अगर वो इंजेक्शन मान लीजिए लगवा लेता है वैक्सीन, तो उसे कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं? धन्यवाद। जी डॉक्टर हरीश, अभी तक तो यही कहा जाता है कि इस तरह के साइड इफेक्ट कोई नहीं होंगे उनको। सभी के लिए ये प्रिकॉशन हम लोग बरतते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटे तक उसी जगह पर रहें जहां वैक्सीन लगाई गई है, इधर उधर ना जाएं, आधा घंटा इंतजार करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग जिनको इस तरह की कोई तकलीफ है, उनके लिए तो बेहद आवश्यक है ज्यादा कम से कम आधा घंटे वहां बैठने। कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको हम देख सकते हैं, उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं। हर एक दवा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। हम साधारण सी बुखार की गोली खाते हैं, तो अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उससे हमें लाभ अधिक होता है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही ये वैक्सीन है, इसके लाभ बहुत अधिक है, तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट अगर किसी को होंगे तो उसको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन साइड इफेक्ट होंगे तो उनका भी अच्छे से इलाज उपचार उसका संभव है, तो उसकी चिंता ना करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। साइड इफेक्ट नहीं होंगे, अधिकांश लोगों को नहीं हो रहे हैं, 2-4-5% को थोड़े थोड़े माइल्ड से साइड इफेक्ट हो रहे हैं,
उनका हम आराम से इलाज कर देते हैं, आसानी से उसका इलाज कर देते हैं। ये चिंता वाली बात नहीं है, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जी। और अब हम रुख करते हैं हिमाचल का, और कुल्लू से राजू सिंह जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। राजू जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जिसके 2 इंजेक्शन सर लगे हैं जी। सर, जैसे यूरोप अमेरिका में छूट मिली है, क्या सर हम अपने यहाँ देश में पैसे छूट नहीं दे सकते उनको सर, जिनके सिर्फ 2 इंजेक्शन ही लगे उन्हीं को ही, बाकियों को नहीं? छूट की बात आप मास्क के लिए बोल रहे हैं? छूट किस प्रकार की छूट? जी, डॉक्टर हरीश, शायद इनका मतलब जो कहना वो मास्क से संबंधित है कि एक बार वैक्सीनेट होने के बाद यूएस और दूसरी कंट्रीज में मास्क की जरूरत नहीं है, तो बोल रहे हैं कि मास्क से छूट देना। जी देखिए, उसके लिए ना हमें थोड़ा इस बात समझना होगा कि बीमारी किस तरह से फैलती है। ठीक है, जिन देशों में मास्क से छूट मिली थी, इजराइल में छूट मिली थी, वहाँ बढ़ गए केसेस, वहाँ फिर से मास्क पहनना आवश्यक कर दिया गया। न्यूजीलैंड में छूट मिली थी, वहाँ बढ़ गया तो वहाँ भी लॉकडाउन हो गया, वहाँ भी फिर से आवश्यक कर दिया गया। तो इसको मास्क पहनने से छूट देने से बड़ा नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो हमारी वैक्सीन से एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो वयस्क हैं जितने हमारे देश में, उनमें से केवल 1/4 को ही 2 डोज लग पाए। 25% लोगों को, है ना? जी। तो ऐसी स्थिति में, और जो बच्चे हैं उनको तो एक भी नहीं लगाए, करीब 40% ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष तक के हैं। जी ठीक है, तो आपकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको वैक्सीन अभी नहीं लगी है। तो अगर मास्क पहनने से छूट दी गई तो सबको छूट देनी पड़ेगी। तो वो छूट देना अभी सार्वजनिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। हाँ, जिस समय काफी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, बीमारी काफी कम हो जाएगी, तब इसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन एक बात हम सबको समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है, वैक्सीन लगने के बाद जिस व्यक्ति को दोनों डोज वैक्सीन के लगे हैं या कम से कम 1 डोज भी लगा है जी, उनमें बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है, मौत होने की संभावना लगभग नहीं होती है। लेकिन वो सारे लोग भी उस कोरोना वायरस को दूसरे व्यक्ति तक फैला सकते हैं। वैक्सीन कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोकती है, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। एक और वैक्सीन बन रही है अभी, जो नाक में जिसका उपयोग किया जाएगा, नाक में डाली जाएगी, उससे ऐसी आशा है कि वो वैक्सीन जिन लोगों को मिलेगी वो लोग कोरोना वायरस की बीमारी दूसरों तक नहीं फैला पाएंगे। लेकिन अभी ये पूरा सैद्धांतिक रूप से ही कहा जा रहा है, और प्रैक्टिकली उसका क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। जी बिल्कुल। और हमारे जिन श्रोताओं के सवाल हम आज नहीं ले पा रहे हैं, वो कल रात 9:30 बजे हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा। डॉक्टर हरीश, आप आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर हरीश ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करते रहिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरीश पेमदे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।